नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बहुप्रतीक्षित बीएड द्वितीय वर्ष की वार्षिक एग्ज़ाम आज ख़त्म हो चुका है। तो आज हम लोग जो पेपर हुआ है उससे संबंधित हम लोग हिंदी शिक्षण विषय के आंसर की को देख चुके हैं। आइए हम लोग ग्रुप 3 का 565 एग्रीकल्चर शिक्षण विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पर विचार करते हैं। आइए, पहला प्रश्न पूछा गया था, कृषि विज्ञान का उद्देश्य है। तो जो कृषि विज्ञान का उद्देश्य है, जो 4 ऑप्शन दिया था उसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कृषि विज्ञान से संबंधित विषय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसमें जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटा। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखें। प्रश्न संख्या 5 सही क्लियर फोटो नहीं आया है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों प्रश्न को आप देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 5वें का। छठा प्रश्न था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी.एस. ब्लूम ने। प्रश्न संख्या 7वां था, संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी.एस. ब्लूम ने। प्रश्न संख्या 7वां, ये सब प्रश्न ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ही संबंधित हैं। यह प्रश्न 8वां था, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, क्रॉथवेल। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ था, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिम्पसन महोदय ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। 10वां प्रश्न जो पूछा गया था, यह 10वां प्रश्न को देखते हैं। यह पूछा था, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन सी, मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ज्ञान। और 13 नंबर प्रश्न था, निगमन विधि का सूत्र है। तो निगमन विधि का जो सूत्र है वह ऑप्शन बी होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। यहाँ हम लोग 13 प्रश्न देख चुके हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 14 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वह आपसे पूछा गया था, भावात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ग्रहण करना। और यह पूछा गया है आपसे, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया है कि भावात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो उसका सही उत्तर जो होगा आपका, उच्चतम स्तर जो है आपका, यह जो उच्चतम स्तर है इससे संबंधित देखा जाए तो आदर्श भावात्मक पक्ष का चरित्र निर्माण होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, चारित्रीकरण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा था कि आगमन विधि का सूत्र है। तो निगमन के ठीक उल्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और सिम्पसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है। तो यह प्रश्न जो पूछा गया था इसका निम्नतम स्तर जो होगा वह अनुकरण होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 को देखा जाए। प्रश्न संख्या इसको कुछ 18 जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि क्रियात्मक पक्ष की उच्चतम स्तर कौन सी है। तो क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर पूछा गया था। तो क्रियात्मक स्तर का जो है आदत निर्माण या कौशल निर्माण, इसमें दिया है आदत का निर्माण ए होगा। और 19
प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 था आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन डी 20 नंबर का है। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, योजना विधि का प्रतिपादन किया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किलपैट्रिक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 को देखा जाए। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे शायद एक छूट गया है, 22 का आगे मिलेगा, देख लेंगे, आप लोग क्रम से देखिएगा। इसमें पूछा गया था 26 नंबर प्रश्न जो है, लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो लीची के लिए जो स्थित है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वह मुजफ्फरपुर बिहार में है। और 27 नंबर प्रश्न है, हवा के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को जाना जाता है, तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी एनीमोमीटर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आपसे, कृषि के लिए प्राथमिक साधन है, तो कृषि के लिए जो प्राथमिक संसाधन है भूमि, हवा और पानी, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, खरीफ, रबी और जायद शब्द संबंधित है, तो इसका सही उत्तर अभी तक नहीं मिला है, इसको देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में देख दूंगा। रबी, खरीफ, रबी और जायद, हमको यहाँ तक लग रहा है कि यह प्रश्न जो होना चाहिए इसका उत्तर, आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग, तो इसका सही उत्तर जो होगा 29 नंबर का, खरीफ, रबी और जायद शब्द संबंधित है, सही उत्तर ऑप्शन डी अरबी। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो 30 नंबर प्रश्न है, खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल जो है वह धान है। अगला प्रश्न है, कृषि उपकरण नहीं है, इसका देखते हैं। कृषि उपकरण जो नहीं है उसका सही उत्तर यहाँ होगा कलम, कृषि उपकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 32 को देखा जाए, वृक्ष की टहनी को काटने और पैचिंग में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्तनी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, 1961 में किस विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली की शुरुआत हुई, सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 34 को देखें। प्रश्न संख्या, यहाँ क्रम बदल गया है, प्रश्न संख्या 50 आया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया था, शैक्षिक पर्यटन का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 51 पूछा गया था, शैक्षिक कृषि के मुख्य उद्देश्य हैं, तो इसका जो जैविक कृषि के मुख्य उद्देश्य हैं, तो जैविक कृषि के मुख्य उद्देश्य जो हैं वह है आपका ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना। आइए अगले प्रश्न को देखें। 52 नंबर प्रश्न था, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, तो सही उद्देश्य है ऑप्शन सी व्यवहारिक। और प्रश्न संख्या 53 पूछा गया था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करनाल, हरियाणा। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है 34 नंबर, देखिए इधर उधर हो गया है, आप प्रश्न संख्या को देखकर मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, हरी खाद बनाने के लिए उपयुक्त पौधा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सनई का पौधा। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, प्रदर्शन विधि का गुण है, तो सही उत्तर इसका जो होगा यह होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 36 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, अन्वेषण विधि के सिद्धांत हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, योजना विधि का चरण है, तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 को देखिए कौन सा प्रश्न आता है, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लेने में इधर उधर हो गया है, तो आप लोग थोड़ा इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। बस आप लोग क्या करिएगा कि प्रश्न क्रमांक मैं बोल रहा हूँ उसके आधार पे आप पेपर के आंसर की मिला लीजिएगा।
प्रश्न संख्या आपका जो 38 था वह पूछा गया था, जिस दूध से सारा पानी निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सही उत्तर है ऑप्शन ए पाउडर दूध। प्रश्न संख्या 39 था, कृषि मूल्यांकन की विधि है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और 40 नंबर प्रश्न था, ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सहायक सामग्री के किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दृश्य सामग्री। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका जो 41 है, 40 का दृश्य है ब्लैक बोर्ड वाला, और प्रश्न संख्या 41 है प्रस्तावना कौशल के घटक होते हैं, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने है, पूछा गया था मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42 था, मूल्यांकन प्रविधि के पक्ष होते हैं, तो उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 43 है, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्माण करने में आसान। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 45 है, सूक्ष्म शिक्षण संप्रत्यय किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कीथ एचिसन द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या जो छूट गया था हम लोगों से उसे आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, 22 प्रश्न संख्या दिया हुआ है, प्रयोगात्मक कार्य का प्रकार है, तो प्रयोगात्मक कार्य का जो प्रकार है तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोगशाला के अंदर किया जाने वाला कार्य, प्रयोगशाला के बाहर किया जाने वाला कार्य, ए और बी दोनों। तो इसका जहाँ तक हमें लग रहा है सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेरू। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, सही उत्तर ऑप्शन ए चेन्नई। और 25 नंबर प्रश्न था, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किया, तो अन्वेषण विधि का प्रतिपादक जो हैं एच.ई. आर्मस्ट्रांग हैं, यानी 25 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या आप संख्याओं के आधार पर मिलाइएगा, क्योंकि हमें इसका जो फ़ोटो बनाने में थोड़ा प्रश्न के जो क्रम है इधर उधर हो गए हैं, इसलिए आप प्रश्न क्रमांक को ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसके आंसर का मिलान करिए। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, कृषि विज्ञान शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 47 है, बागवानी का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कृषि विज्ञान के क्षेत्र हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49, इसमें आप देख लें आंसर यहाँ पे, बागवानी का मुख्य उद्देश्य 47 का था, 47 का प्रश्न का उत्तर जो था वह सी था, ए और बी दोनों। 48 का डी ए और बी दोनों। और 49 नंबर का प्रश्न जो है हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित 4 पदों में नहीं था, तो जो 4 पद उन्हें उसमें 5वां व्यवस्था नहीं था। तो आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए कौन सा क्रम आता है। क्रम जो 54 आया है, 54 का जो सही उत्तर होगा शिक्षण सामग्री चयन का सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर है 54 नंबर का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और 55 नंबर प्रश्न था शिक्षण सिद्धांत हैं, तो जो शिक्षण सिद्धांत हैं वह सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया था, आपसे इकाई पाठ्य योजना को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया, तो इकाई का जो योजना को जो परिभाषित किए थे वह ऑप्शन बी मारिसन महोदय। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कटक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या
58 जो है वह पूछा गया था। कृषि विज्ञान प्रश्न 58 पूछा गया था आपसे, कृषि विज्ञान शिक्षक के सबसे आवश्यक गुण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों को समझना। प्रश्न संख्या 59 है, एस यू पी डब्ल्यू का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी ऑप्शन ए सही होगा 59 का। आइए प्रश्न संख्या 60 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 60 पूछा गया था, एनसीईआरटी की पाठ्य योजना में निम्न पद नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। और प्रश्न संख्या 61 था कि विषय वस्तु विश्लेषण की मैट्रिक प्रविधि को दिया गया था, तो मित्रों इसका आंसर नहीं मिल पाया है। हमें जहाँ तक इसका लग रहा है सही उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए, डेविज। इसका सही उत्तर जैसे हमें प्राप्त होगा मैं कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर दूंगा, और मैं 61 प्रश्न के उत्तर ए के साथ जाऊंगा, डेविज। आइए प्रश्न संख्या 62 अगले प्रश्न को देखें कौन प्रश्न संख्या आता है। तो प्रश्न संख्या 62 है, यहाँ से लग रहा है क्रम सही हो गया है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह किसका कथन है, तो इसका भी सही उत्तर नहीं मिला है। हम सी के साथ जाएंगे, स्टीवेंसन का। और सही उत्तर मिलने पर या तो आपको मिलेगा तो आप सूचित कर दीजिएगा कमेंट में, और हमें मिलेगा तो मैं सूचित कर दूंगा, लेकिन मैं सी के साथ जा रहा हूँ, स्टीवेंस के साथ। प्रश्न संख्या 63 था, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही उत्तर है बेंजामिन हॉल्ट ने। और आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 64 आपसे पूछा गया था, हर्बोरियम शब्द को संदर्भित करता है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वीकृत वर्गीकरण के क्रम में पौधे के नमूनों का भंडार गृह। प्रश्न संख्या 65 है, कृषि के जनक कौन हैं, सही उत्तर ऑप्शन ए, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कौन सा आता है, क्रम थोड़ा बदल गया है, सही हो गया है लग रहा है। प्रश्न संख्या 66 बुलेटिन बोर्ड है, तो बुलेटिन बोर्ड जो है यह अदृश्य साधन है, 66 का ऑप्शन बी सही होगा। और प्रश्न संख्या 67 है, अप्रक्षेपित सामग्री है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 68 आपसे पूछा गया था, पाठ्यक्रम के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, योगात्मक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 69 है, सामान्य उद्देश्य से संबंधित होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विषय से। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न जो है आपका 74 आ गया, थोड़ा क्रम देखते रहिएगा आप, 70 की जगह पे 74 आ गया है, वो प्रश्न आगे होंगे। प्रश्न ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से। प्रश्न संख्या 75 है, शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने में तृतीय सोपान है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारे अनुसार ऑप्शन बी होगा, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। और आप इसे देख लीजिएगा, अगर सही आंसर अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। हमें जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन बी होगा, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 76 है, कृषि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विषय का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्रों के मानसिक स्तर तथा शिक्षण विधि के अनुकूल। आइए देखते हैं अगले प्रश्न संख्या कि अगला कौन सा प्रश्न संख्या है। तो देखिए उसके पहले वाला आ गया 70 नंबर कि कृषि विज्ञान विषय का दूसरे विषय के साथ पारस्परिक सहसंबंध कहलाता है, तो इसको कहता है ऑप्शन बी, बहुपक्षीय सहसंबंध। प्रश्न संख्या 71 पूछा गया था, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी.एस. ब्लूम द्वारा। प्रश्न संख्या 72 पूछा गया था, भारत में किसी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंतनगर में। और प्रश्न संख्या 73 है, शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्मस्ट्रांग। इसी को अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न संख्या जो है 77 है, इसमें पूछा गया था बाग लगाने का सर्वोत्तम विधि है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 78 है, किस विधि से सिंचाई करने पर जल की न्यूनतम हानि होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ड्रिप विधि। प्रश्न संख्या 79 पूछा गया था आपसे, हरी खाद तैयार की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सनई से। रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 80 है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान का हर्बेरियम स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता। तो मित्रों, हम लोग जो प्रश्न देखे एग्रीकल्चर से संबंधित, इसमें अगर जो ऑप्शन गलत हो, अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। यथासंभव मैं क्वेश्चन के आंसर को सही सही बताने का प्रयास किया हूँ। तो मित्रों, अब इतना ही, फिर अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।